ए अलिफ लाम निहाल। माजूर अफराद के मसाइल मंजर आम पर लाने और उनकी सलाहियतों को उजागर करने में मुख्तलिफ नुमाइंदा तंजीमों का किरदार नहायत अहमियत का हामिल रहा है। स्टेप स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का क़याम 1997 में हुआ, जिसका मकसद माजूर अफराद और उनके नुमाइंदों की आवाज़ कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पहुँचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। हम स्टेप में सिर्फ एक सोच देते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, और इस सोच से तब्दीली आई है वो हम देख रहे हैं कि माशरे में डिसेबल्ड पर्सन आपको पहले से ज़्यादा घूमते फिरते नज़र आते हैं। स्टेप स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का क़याम से अब तक माजूर अफराद के ख़िलाफ़ माशरे का इम्तियाजी सलूक ख़त्म करने और उनको रोज़गार के यकसा मौक़े फ़राहम करने और ज़िंदगी की तमाम सहूलतों तक बआसानी रसाई के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं, जो स्टेप के किरदार को बाकी NGOs के मुकाबले में मुमताज़ करते हैं। स्टेप स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एक डिसेबल्ड पर्सनस की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रॉस डिसेबिलिटी मींस के हेयरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड और फिज़िकली और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे काम कर रही है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी NGOs जो डिसेबल्ड पर्सनस के लिए काम कर रही हैं या जो डिसेबल्ड पर्सनस के साथ काम कर रही हैं, उनके साथ मिलकर ये भी काम कर रही है। माजूर अफराद की बहाली और ख़ुद इन्हिसारी की ज़रूरत के पेश नज़र स्टेप ने यह सोच दी कि माजूर अफराद को इमदाद देने या उन पर तरस खाने की बजाय इस तरीके से उनकी मदद की जाए कि माशरे पर इन्हिसार करने की बजाय वो अपना और अपने घर का बोझ उठा सकें। कैचअप इस नौयत का एक प्रोजेक्ट है जिसमें माजूर अफराद को तरबियत के साथ साथ ऐसी सहूलियात फ़राहम की जाती हैं कि वह खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं। अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन सेंटर, जो कि बिनाई से महरूम बच्चों की दरसगाह है, के ताउन से प्रोजेक्ट कैचअप का पहला कदम उठाया गया। अगर हम माली मदद करते हैं तो वो तो पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर हम उसको ऐसा कोई सेट कर दें, कोई ऐसा काम बता दें जो वो कर सके और जिसमें उसकी एक सेल्फ स्टीम डेवलप कर दें उस बंदे के अंदर, उसको कॉन्फिडेंस दे दें और वो उस प्रोजेक्ट को आगे चलाए और फॉर एवर जो है ना उसका एक अर्निंग प्रोजेक्ट शुरू हो जाए और वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि माजूरी और गुर्बत पूरी दुनिया में एक दूसरे का पीछा करते नज़र आते हैं, आफ्ताब भी इसी तरह माजूर होने की वजह से मौशी मुश्किलात का शिकार था और एबटाबाद में अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा था। स्टेप ने अल मखतूम सेंटर में एक जगह लेकर उसको बुनियादी सामान फराहम किया और एक सुनसान जगह पर बारौनक कारोबार और बाइज़्ज़त रोज़गार का आगाज़ हुआ। मेरी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है और शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। और शुरू में मैंने PCO का काम किया है और जब से मोबाइल चले हैं तो वो काम ख़त्म हो गया। तकरीबन 2-3 साल हो गए। मैं फ़ारग ही था, बेरोज़गार था और मेरा छोटा भाई मेरी हेल्प कर दिया करता था। और फिर किसी ने मुझे बताया स्टेप का, तो वहाँ मैं आतिफ़ साहब के पास गया हूँ। उन्होंने मुझे इधर स्कूल में कैंटीन लेके दी है और चिप्स का सामान लेके दिया है और बच्चों की चीज़ें, ये टॉफ़ियाँ, बिस्कुट वगैरह। और यहाँ मेरा काम अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। तकरीबन 200-300 दिहाड़ी बन जाती है, जिससे मेरे घर का ख़र्चा जो है बआसानी चल रहा है। कुछ नहीं है। नहीं यार, कल सेल में नहीं आया ना, जुमा था।
ये लो। क्या दूँ? दिहाड़ी करना भी मेरे बस की बात नहीं है। इसमें यह है कि मैं अपने हाथों से काम खुद कर लेता हूँ और मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आती। नाबीना बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं और उनको ट्रेनिंग होती है और मेरे पास भी आते हैं तो कोई मसला दरपेश नहीं आता। बआसानी से ये नाबीना बच्चों को मैं डील कर लेता हूँ और वो ख़ुद भी तकरीबन सब कुछ जानते हैं। नज़र नहीं आता लेकिन कोई दिल की रोशनी है शायद। केचप का मतलब है पकड़ लो, तो इसलिए ये नाम जो है ये अच्छा है। मैं सुबह तकरीबन 7 बजे निकलता हूँ घर से। चक्री रोड पे मैं रहता हूँ। तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं मुझे यहाँ पहुँचने में। ये जो चिप्स का सामान है या गोलियाँ, टाफ़ियाँ, बिस्किट वगैरह जो हैं ये तो मुझे स्टेप वालों ने ला के दिए हैं। और टेबल चेयर वगैरह जो हैं ये यहाँ अल मखतूम जो सेंटर है इन लोगों ने मुझे दिए हैं। और किसी भी किस्म की कोई मुझे हेल्प की ज़रूरत हो तो ये लोग मेरे साथ तावन करते हैं। अगर बैतुल माल, फलाही तंजीमें और मुखैर हजरात ताउन करें तो बहुत सारे स्कूलों में केचप जैसी कैंटीन्स और कैफेटेरियाज बन सकते हैं और आफ्ताब जैसे माशी मुश्किलात के शिकार माजूर अफराद माशरे की दौड़ में अपना किरदार बआसानी अदा कर सकते हैं। और भी ऐसे छोटे छोटे काम कैंटीन में ये बंदे कर सकते हैं। और मेरा ख़्याल है ये अगर सारे लोग मिल के, कम्युनिटी के लोग मिल के इसमें शामिल हों तो बहुत सारे स्पेशल पर्सन बाइज़ ज़िंदगी गुजार सकते हैं।